हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तनु सिंह। और आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, साथ ही साथ हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस देखिए एक केमिकल इक्वेशन है जो हम यहाँ पर समझेंगे, और फोटोसिंथेसिस एक पूरा प्रोसेस है इन एक्चुअल। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बेसिस पर वो पूरा प्रोसेस होता कैसे है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस मेजरली हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऑटोट्रॉफ्स में। ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनमें। तो अगर मैं कहूँ स्पेसिफिकली, ऑटोट्रॉफ्स दो टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स, जो हमने पिछली वीडियो में भी समझे थे। ठीक है, अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता है देन प्लीज आप पिछली वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और जो भी क्वेरी होती है वो आप वहां पर कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी डाउट को। देखिए, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो दो टाइप के हैं, जिसमें कि हम फोटो ऑटोट्रॉफिक की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें हम मेजरली प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्लांट्स कौन से वाले हैं, ये देखो, प्लांट्स प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ट्रीज आप अलग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम कहें कि गेहूं का पौधा, चने का पौधा, नीम का पेड़ और आम का पेड़, बात एक ही है, वो सभी प्लांट्स में आते हैं। अगर आप बायोलॉजी थोड़ी बहुत पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि किंगडम प्लांटे होता है, और किंगडम प्लांटे के अंदर सभी प्लांट्स आते हैं। तो उस किंगडम प्लांटे के अंदर एल्गी भी आते हैं, जो कि प्लांट्स में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एल्गी में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है, अपने बाहर के इन्वायरमेंट से लेता है। और किसकी प्रेजेंस में होती है? ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और प्रोडक्ट बनता है हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, जो कि क्या है? मोनोसेकेराइड है। ठीक है, मोनोसेकेराइड मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अच्छा, इसमें होता क्या है जरा समझिएगा। जो ये क्लोरोफिल है इसकी क्या जरूरत पड़ी? चलो, सनलाइट तो हमने पढ़ी है, सनलाइट तो हमें पता है कि सूरज की जो भी किरणें होती हैं उस लाइट का यूज करके जो भी प्लांट है वो अपना खाना बना रहा है। बट क्लोरोफिल का क्या काम है? देखिए, जो वो लाइट आ रही है वो क्या चीज है? वो लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी है। अब ये जो लाइट एनर्जी है, क्या इसको ऐसे ही डायरेक्टली यूज कर लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसको चेंज करा जाता है। किस में चेंज करा जाता है? केमिकल एनर्जी में। किस में चेंज करते हैं इसको? केमिकल एनर्जी में। जैसे ये केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, उसके बाद ये यहाँ पर इन दोनों के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाती है केमिकल एनर्जी, और हमें प्रोडक्ट बनाकर देती है ये ग्लूकोज। साथ में हमारे पास दो बाय प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं, वाटर होता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज हम लोगों को समझनी है। क्या चीज है? देखो, जो ये ग्लूकोज बना है, जो मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बन के 6 एटम है। ठीक है, तो ये 6 एटम कार्बन के लाने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस से मतलब है कि हमें ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ग्लूकोज का कितने हमें क्या चाहिए होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज पहले सारी ठीक करनी पड़ेगी। देखिए, हमें ग्लूकोज में 6 कार्बन के एटम लेकर आना है। ठीक है, अब हमें वो 6 कार्बन के एटम हम कैसे लेकर आएंगे ग्लूकोज में? तो मतलब हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ताकि हमारे पास 6 कार्बन के एटम आ जाएं। ठीक है, तो हमने क्या करा है? हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, साथ में हमने 12 लिए हैं H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक, और रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। देखिए, अगर सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन होगी ही नहीं। बट अगर क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाए, क्लोरोफिल ना हो, तो सनलाइट तो है, रिएक्शन हो जानी चाहिए। बट क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो क्या करे, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे। ठीक है, तो अगर सनलाइट हो भी हमारे पास, बट अगर क्लोरोफिल नहीं है, तो हमारी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि वहां पर लाइट यूज हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, समझे आप बात? तो इसीलिए यहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब क्या होगा?
ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करेंगे, जैसे ही साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा, ठीक है। और हमें यूज करने हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? चलिए आगे आता है, अब बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। और होता क्या है, ये तो इन्वायरमेंट से लिए हैं, ठीक है, यूज करने के लिए ये क्या करें, आउटर इन्वायरमेंट से लिए हैं प्लांट ने, और जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन बनी है इसको क्या कर दिया जाएगा, प्लांट से रिलीज कर दिया जाएगा, आउटर इन्वायरमेंट में ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसे हम यूज कर लेते हैं, हम इनहेल कर लेते हैं एनिमल्स, ठीक है। आगे की बात करते हैं वाटर की। वाटर के हमारे पास सेम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी हमें यहाँ से एज बाय प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाते हैं, यहाँ पर होता है प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इवापोरेशन का एक प्रोसेस है, वो आगे हम लोग समझने वाले हैं, गैसियस एक्सचेंज जब पढ़ेंगे उसी टाइम पर मैं आपको ट्रांसपीरेशन भी समझा दूंगी, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है ये उस प्लांट से इवापोरेट हो जाता है उसके सरफेस से, ओके। चलिए आगे आ जाते हैं, अब जो ये ग्लूकोज बना है, अब होगा क्या इन दी एंड, जितना प्लांट को यूज करना होता है ग्लूकोज वो ये यूज कर लेता है, ठीक है। अब जितना बच गया, जो ये यूज नहीं कर पाया है ना, या फिर बाद में एज रिजर्व फूड इसको स्टोर करके रखना है, तो ये क्या करता है, इसको चेंज कर देता है, इस ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाता है किसकी फॉर्म में, देखिए ये ग्लूकोज है और इसको चेंज कर दिया जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है, मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तब हमारा स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आई है? मैं आपको स्टार्च का एक फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5, ये स्टार्च का फॉर्मूला है। और साथ में एक चीज छूट गई है अभी, रुकिए रुकिए, C6H10O5 और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा N। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर जब बॉन्ड बना लेते हैं एक दूसरे के साथ, देखिए ये एक बना है ना, ये मैं कह रही हूँ ये एक मॉलिक्यूल है C6H10O5 का, इसने बॉन्ड बनाया दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इसने बॉन्ड बनाया तीसरे मॉलिक्यूल के साथ, फिर बनाया चौथे मॉलिक्यूल के साथ, फिर पांचवें मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे बहुत सारे जब बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स उसको हम कहते हैं स्टार्च। ये पूरा क्या है, ये है स्टार्च आपका, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है स्टार्च। आई बात समझ, ये प्लांट में ही स्टोर रहेगा। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ पोटैटो की, आलू सबने खाए हैं, है ना, तो होता क्या है, जो ये पोटैटो है इसमें स्टार्च रहता है, मतलब रिजर्व फूड है, स्टोर हो रखा सारा फूड है जो प्लांट ने बनाया था उसको स्टोर कर दिया, जैसे हम खा रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, वहां से स्टार्च ले रहे हैं। फिर जब हम उसको इनटेक कर लेते हैं, डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जितने होते हैं जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो ये स्टार्च से किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, देखिए स्टार्च था, ये स्टार्च से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, और फिर हमें मिल जाएगा ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ऐसे ये बनता है। और प्लांट के अंदर क्या होता है, इस ग्लूकोज से स्टार्च में किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करा जाता है। आई बात समझ? तो ये है आपका कंप्लीट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम कुछ और चीजों पर, जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांसवर्स सेक्शन की लीफ के, तो जरा समझिए ये लीफ है, ठीक है, हमने इसको कट करा, और कट हमने कहाँ से करा है, यहाँ से मिड से हमने इसको कट कर दिया। मिड से क्या, आप कहीं से भी कट कर लीजिए, आप यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करा, इसको कट किया, तो आपको ये कैसी दिखाई देगी, आपको ना ये लीफ कुछ ऐसी दिखाई देगी, जरा देखिए, ठीक है। और जब आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको ये पोर्शन दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक। तो हम इस पोर्शन की स्टडी की बात कर रहे हैं, जो हमने देखा कि इसके अंदर क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो देखो जो प्लांट होता है उसके लीफ के ऊपर हमें
आउटर मोस्ट कवरिंग जो देखने को मिलती है वो अपर क्यूटिकल की होती है। अपर क्यूटिकल क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों से इस लीफ को बचाती है, ड्राई होने से बचाती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा देती है, केमिकल, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इस लीफ के ऊपर, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो अंदर की चीज़ें ये डैमेज ना हो इस चीज़ से इसको प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है। कोई केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि अगर एसिड रेन हो रही है, ठीक है, अब आपको पता ही है इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में है, तो जब भी बारिश होती है तो वो एसिड रेन ही होती है ना। वाटर के साथ रिएक्ट करके नीचे आ जाते हैं सारी के सारे जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे SO2 हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, ये इससे इन चीजों, मतलब इन चीजों से भी बचाता है लीफ को, जो क्यूटिकल होती है, ठीक है। इसके बाद जो लेयर आती है जहाँ से सेल्स स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से आपको कौन से सेल देखने को मिलेंगे, अपर एपिडर्मिस के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट अपर एपिडर्मिस देखने को मिलती है, उसके बाद जो सेल्स आते हैं वो कौन से होते हैं, पैलिसेड मीजोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आपको कुछ मीजोफिल सेल ही होते हैं बट टाइप अलग होता है, स्पंजी मीजोफिल सेल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको वैस्कुलर बंडल भी देखने को मिलते हैं जिसमें कि जाइलम फ्लोएम आते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा वैस्कुलर बंडल का रीजन है और इसमें बहुत सारे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कौन किसका करता है, देखिए जो जाइलम होता है ना वो रॉ मटेरियल लेकर आता है, मतलब कि जो वाटर है रूट्स ने अब्सॉर्ब किया है उसको ऊपर लेकर आएगा जाइलम, ठीक है। साथ ही साथ रूट्स क्या कर रही हैं, मिनरल्स को भी तो अब्सॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, मिनरल्स भी तो आ रहे हैं रूट से, तो वाटर को और मिनरल्स को लीव्स तक लेकर आने का काम जाइलम का होता है। और फ्लम का काम क्या होता है, लीव्स में जितना भी खाना बनाया फूड मटेरियल, ठीक है, तो ये क्या करता है, उस फूड को कहाँ लेकर जाएगा, सभी बॉडी के, उसकी पूरी प्लांट बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पर, टू ऑल द पार्ट्स, ठीक है, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, आप ये भी कह सकते हैं, तो ऑल द बॉडी ऑफ प्लांट आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का काम आपको समझ आए, जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को लेकर जाता है, कैरी करता है, उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को जो बना है, ठीक है। So, ये बंडल शीथ इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। आगे हम अगर बात करते हैं नीचे वाली तरफ, देखो दो दो साइड होती हैं, अगर आप लीफ को इधर से देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ से, तो ये वाला साइड है डोर्सल साइड इसका, ठीक है, डोर्सल साइड, DORSAL। अगर हम बात करें जो नीचे वाली तरफ है जो आपको दिख ही नहीं रही है, आप जाना आपके घर पे कुछ पौधे लगे होंगे, आप देखना जो आपको ऊपर से उसका सरफेस दिख रहा होगा उसको डोर्सल साइड बोलेंगे, और जस्ट उसके नीचे वाला जो आपको इस लीफ में नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल रीजन, ठीक है, वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो डोर्सल पर तो अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, अपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और अगर हम बात कर रहे हैं नीचे वाली तरफ की, ठीक है, उसके वेंट्रल पार्ट की, वेंट्रल रीजन की, तो वहां पर लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और लोअर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। वहीं पर साथ में आपको क्या देखने को मिलेंगे, गार्ड सेल, मतलब ये यहाँ पर आपको स्टोमेटल पोर देखने को मिल रहे हैं, जगह है यहाँ पर खाली जगह, पोर्स, स्टोमेटा प्रेजेंट है, ये क्या है, स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं, यहाँ पर सारे गेशियस एक्सचेंज कैसे होंगे। तो अभी आप फिलहाल आपको ये बात समझ आई कैसे कैसे ये यहाँ पर इस लीफ में अरेंज्ड होते हैं सभी टाइप के सेल, ठीक है। अब हम आते हैं एक कुछ चीज पर, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी प्लांट की, ठीक है, किसी भी प्लांट की, तो वहां पर दो चीजें काम करती हैं, एक होता है ट्रांसपिरेशन जिसको हम कहते हैं वाटर का इवेपोरेशन, और साथ ही साथ वहां पर दूसरी चीज क्या होती है, वहां पर होता है गैसियस एक्सचेंज, ठीक। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। देखो फोटोसिंथेसिस कैसे चलती रहती है, कंटिन्यूअसली, वो डे में भी चलेगी और नाइट में भी चलती रहेगी फोटोसिंथेसिस। अब आप कहोगे नाइट में तो सनलाइट नहीं है तो फिर कैसे चल रही है, जितनी एब्जॉर्ब्ड सनलाइट है उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस आगे प्रोसीड होती रहती है, जितनी क्लोरोफिल ने क्या की है, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की है लाइट को, उसके बेसिस पर चलती रहेगी। लाइट रिएक्शन रिक्वायर सनलाइट, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बट डार्क रिएक्शन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, ये आपको 10th क्लास में नहीं देखने को मिलेगा,
ठीक है, बट आपको पता हो जाना चाहिए। बट डार्क रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर लाइट। दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत पड़ती है और डार्क रिएक्शन में जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर जो बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आराम से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, जिसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? प्लांट का क्या काम है? प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना, और बाहर इन्वायरमेंट में किसको रिलीज करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होता है डिफ्यूजन। किसके अंदर? लीव्स के अंदर होता है। ठीक है, जो स्टोमेटा है वहां से। अब देखिए, जो ये स्टोमेटा है ये प्रेजेंट है, तो जो यहाँ पर खाली जगह आपको दिख रही है, जो ये पोर है ना, जो ये खाली जगह है, ये क्या है? ये है आपका स्टोमेटल पोर। क्या चीज है ये? स्टोमेटल पोर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? जो स्टोमेटल पोर है, ये जो खाली जगह है, यहाँ से क्या होगा? इन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है। डिफ्यूजन क्या होता है? जहां पर किसी चीज का हाई अमाउंट होता है, वहां से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ बाहर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का हायर अमाउंट है, ठीक है, मतलब कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है कार्बन डाइऑक्साइड का, अंदर की तरफ लो है, तो ये क्या होगा? डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये अंदर, ठीक है, मतलब कि इनवर्ड डायरेक्शन में इनटू द लीफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक, और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बैलेंस करने के लिए इनसाइड द लीफ मूव कर रही है, डिफ्यूज हो रही है अब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस स्टोमेटल पोर के थ्रू डिफ्यूजन हुआ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब क्या हुआ जरा समझिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर यूज होती चली गई। ठीक है, अंदर इस लीफ के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बाद O2 का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई हो गया है। ठीक है, और बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है। फिर डिफ्यूजन होगा और क्या होगा? इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होगा? ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। क्यों नहीं स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है कि जो भी सब्सटेंस जिसका डिफ्यूजन हो रहा है वो कैसे मूव करेगा? हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। O2 क्या होगी? बाहर की तरफ इन्हीं स्टोमेटल पोर से ऐसे बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस स्टोमेटल पोर पोर के दोनों तरफ जो चीज प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं हम इसको? गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रहते हैं। ठीक है, इन्हीं गार्ड सेल की वजह से क्या होता है? ये क्या करते हैं? ओपन और क्लोज होने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ओपन और क्लोज होने का काम करते हैं। कौन? स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर। जो पोर ओपन होता है वो इन्हीं गार्ड सेल की वजह से ओपन होता है। ठीक है, अब हम आगे एक चीज समझ लेते हैं। देखिए जरा, जो यहाँ पर है ये हाई वाटर वेपर कंटेंट अंदर बहुत ज्यादा हाई है, तो ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, है ना। वाटर वेपर बाहर आनी शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या होता है ये? ट्रांसपीरेशन। जो अभी हमने पहले देखा था कि वो जो H2O है वो कहाँ जाएगा? इतना ज्यादा अमाउंट जो H2O का हो रहा है वो इस लीफ से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन होगा और ये जितना भी वाटर कंटेंट अंदर था ये सब बाहर की तरफ आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम आगे देख लेते हैं कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है। ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये अभी लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया भी था शायद। ठीक है, देखिए, जो स्टोमेटा है, उस स्टोमेटा क्या है? प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर वर्ड होता है स्टोमा। जब हम एक की बात करते हैं तो हम उसको स्टोमा बोलते हैं, और अगर हम लीफ में बहुत सारे की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टोमा की बात कर रहे हैं, तो हम उनको प्लूरल वर्ड में स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये पोर्स होते हैं जो लीफ के अंदर होते हैं। ठीक है, सरफेस जो लीफ का होता है ना, वहां पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी चीज को अलाउ करते हैं अंदर और बाहर आने के लिए। ठीक है, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, या फिर स्टोमेटल पोर भी आप बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा आपको स्टोमेटल पोर लिखा हुआ। ठीक है, तो जो हर एक पोर है उसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? गार्ड सेल प्रेजेंट होता है, सराउंडेड होता है वो गार्ड सेल से। तो ये दो गार्ड सेल हैं, ये आपको बीन शेप के देखने को मिलेंगे। बीन शेप मतलब राजमा जैसे।
कि कौन सी शेप के, बीन शेप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीन्स। अब अगर हम बात कर रहे हैं इनके ओपनिंग और क्लोजिंग की, देखो अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपके पास दो चीजें हैं जो पूरी तरीके से फूली हुई हैं, स्वलन, स्वलन होता है जिसपे स्वेलिंग आ रखी हो है ना, फूली हुई हो, उसको हम स्वलन बोलते हैं और उन्हीं को हम टर्जिड बोलते हैं, मतलब वाटर का अमाउंट अंदर काफी सारा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्वलन है। और यहाँ पर जैसे ही ये इस स्वेल्ड स्ट्रक्चर को गेन करती हैं तो अपनी अपनी शेप जैसी लेनी शुरू करती हैं, तो यहाँ से बीच से ये ओपनिंग हो जाती है, ये खुल जाता है रास्ता, डोर जिसे हम कह रहे हैं ना, वो पोर है, ये दरवाजा है, डोर है, ये पोर है ना, डोर का काम करता है। यहाँ से कोई भी चीज अंदर और बाहर आ जा सकती है अब। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, किस किस का, CO2 का डिफ्यूजन भी यहीं से होगा और O2 का डिफ्यूजन भी यहीं से होगा। ठीक है, और इन्हीं से, किन से, ये जो गार्ड सेल है यहीं से ट्रांसपिरेशन होने वाली है। कैसे, इनके अंदर जितना भी क्या है, वाटर है, अब वो सनलाइट की डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो यहाँ पर इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इवेपोरेशन स्टार्ट होगा तो इसके अंदर जितना भी वाटर है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो सब इवेपोरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे इवेपोरेट हुआ तो ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे दोनों गार्ड सेल। अब जैसे जैसे श्रिंक होते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे, तो क्या होगा, सिकुड़ने के साथ साथ ये क्या होंगे, बंद करता चला जाएगा पोर को। ठीक है, अब आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई दो गुब्बारे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने दोनों गुब्बारे फुला दिए और वो बीन शेप के हैं। ठीक है, और आप एक दूसरे की तरफ उनको फेस करके इस तरीके से रख रहे हो जैसे ये आपको गार्ड सेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको उसके बीच में एक जगह देखने को मिलेगी, बट अब आपने उनमें से हवा निकाल दी। ठीक है, जितनी भी उसके अंदर एयर थी वो सब रिलीज कर दी है। अब आपके पास सिकुड़े हुए गुब्बारे हैं, बलून्स, वो सिकुड़े हुए, अब क्या होगा, वो उनके बीच में जो गैप आपको देखने को मिल रहा था वो बिल्कुल नहीं होगा ना। अब वो एक दूसरे के बिल्कुल टच में आ रहे होंगे, कांटेक्ट में होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये कांटेक्ट में होंगे तो ये जो पोर यहाँ पर हमें पहले देखने को मिल रहा था, ये वाला पोर, अब ये क्या हुआ, ये हो गया गायब, अब क्या हमें नहीं देखने को मिल रहा, तो ये क्या हुआ, क्लोजिंग हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोज स्टोमा है, और ये क्या है, ओपन स्टोमा है। यहाँ से अभी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है सभी चीजों का, और ट्रांसपीरेशन भी चल रहा है। आफ्टर ट्रांसपीरेशन क्या होगा, ये बंद हो जाएगा स्टोमा, और अब अंदर फोटोसिंथेसिस जो कंटिन्यूसली चल रही है, अब फिर वहां पर हायर अमाउंट हो जाएगा लीफ के अंदर, और यहाँ पर ट्रांसपीरेशन होने के लिए भाई जितना भी वाटर बना है वो सब यहाँ पर इन गार्ड सेल में इकट्ठा होता चला जाएगा, और ये फिर से ओपन हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन हो जाएगी, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं गैशियस एक्सचेंज। क्या कहते हैं उसको हम, गैशियस एक्सचेंज। आई थिंक आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक है ये फोटोसिंथेसिस एंड गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।